बच्चों, अगर आप कक्षा 12 में इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और कक्षा 11 से जस्ट आप अभी 12th में आए हैं और 12th की मैथमेटिक्स स्टार्ट करना चाहते हैं। आपको पता है हमारे चैनल पे 12th की मैथमेटिक्स ऑलरेडी स्टार्ट कर दी गई है। हालांकि मैंने 12th की ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है। लिंक्स मिल जाएगी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में। लेकिन नई सीरीज़ भी हमने स्टार्ट कर दी है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसकी भी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, देख लेना आप। ठीक, तो क्लास 12th से पहले क्लास 11 के कौन से हमें चैप्टर है जो हमें अच्छे से आने चाहिए। अगर हमें नहीं भी आते हैं तो एक बार हमें रिवीजन और अच्छे से करना ज़रूरी है। अगर इन चैप्टर को अगर आप ढंग से कर लेते हो ना बच्चों, तो क्लास 12th की मैथमेटिक्स आपको बहुत आसान लगेगी। ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। वो चैप्टर कौन से हैं, चलिए आइए फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पे आ जाते हैं। चैप्टर का नाम है, ठीक है, पहला जो चैप्टर आपका आ जाता है, पहला चैप्टर आपका क्या है नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, नंबर 1 पहला जो चैप्टर का नाम है वो है आपका संबंध। ठीक है, संबंध एवं फलन, ये जो चैप्टर है, समुच्चय वाला चैप्टर नहीं, संबंध एवं फलन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, ये आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि यही चीज़ अब आपको कक्षा 12 में फिर से रिपीट होने वाली है चैप्टर नंबर 1 में, कि आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्लास 11th मैंने पूरी पढ़ा रखी, क्लास 11th की में भी मैंने ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा रखी है और न्यू एनसीईआरटी भी पढ़ा रखी है। तो वहाँ से आप जाके इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। नंबर 2 जो आता है, जो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, वो है त्रिकोणमिति। इसमें अच्छे से पढ़ने वाला चीज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, संबंध में फलन में तो सब कुछ पढ़ना है। त्रिकोणमिति आपको क्या क्या पढ़नी है, जैसे त्रिकोणमिति टेबल जो है वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो मुख्य मान आपको मैंने सिखाया था, ठीक है, मुख्य मान के बाद जो आपको मैंने शाखा बताई थी, शाखा परिसर, ठीक है, क्या बताया था, शाखा परिसर, वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और जो फॉर्मूला है, मेन तो भैया आपका फॉर्मूला ही है, सूत्र, ये चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। मतलब इस चैप्टर के मेनली आपको सूत्र और फॉर्मूले अच्छे से आना चाहिए, ये मेन चीज़ है त्रिकोणमिति में। फिर अगर मैं बात करूँ, चौथा पांचवा इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सातवां इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपको जो चाहिए वो आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, अब बिहार बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में आपका अभिलंब और प्रवणता अभी भी है। ठीक है, तो ये जो अभिलंब वाला चैप्टर है, ठीक है, अभिलंब, रेखा का समीकरण, प्रवणता, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको पढ़नी है। क्योंकि ये 6.2 में रिपीट करेगा क्लास 12th मैथमेटिक्स में, पूरा एक प्रश्नावली है, बड़ी प्रश्नावली है। अभिलंब, प्रवणता, उसके बाद रेखा का समीकरण, ये जो चैप्टर है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद जो अगला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, वो है आपका सीमा तथा अवकलज। सीमा तथा अवकलज, अवकलज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये आपको कक्षा 12 में अवकलज, अवकलज का अनुप्रयोग, अगर आपको अवकलज आती है तो समाकलन भी आ जाएगा, समाकलन और समाकलन का अनुप्रयोग, इससे 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है 100 में से। सोच लो आप, तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसमें ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सीमा तथा अवकलज। ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना होगा, अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक, उसके बाद जो अगला है वो है प्रायिकता। प्रायिकता आपको कक्षा 12 में भी मिलेगी। हालांकि कक्षा 12 की जो प्रायिकता है वो 11 से थोड़ी सी एडवांस है, लेकिन कक्षा 11 की प्रायिकता तो एकदम ही ईजी है। लेकिन जितना भी है वो आप पढ़ लो, क्योंकि सारा कुछ जो आपका सैम्पल स्पेस बनाने के लिए आता है ना, प्रतिदर्श समष्टि वगैरह, उसका अगर अच्छा नॉलेज होगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक, तो ये कुछ चैप्टर्स हैं, ज़्यादा नहीं है, इन्हीं चैप्टर्स के बारे में है। पूरा बुक थोड़ी ना पढ़ना है, पूरा बुक नहीं पढ़ना है आपको, मैंने बस इन्हें चुने चैप्टर बताए और यही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इन्हीं में से ही आएगा। नंबर 1, संबंध एवं फलन। संबंध क्या होता है, संबंध के प्रकार क्या होते हैं, फलन क्या होता है, फलन के क्या प्रकार होते हैं, रेंज क्या है, डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है ना, प्रांत, परिसर, सह प्रांत, इनके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद त्रिकोणमिति के सारे सूत्र, त्रिकोणमिति का टेबल, मुख्य मान, शाखा परिसर, ठीक है, यही सब आपको याद करना है। कुल मिलाकर सूत्र सूत्र वाली, सूत्र सूत्र याद कर लो। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, ये वाला एक चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 10 करके। ठीक है, रेखा का समीकरण, प्रवणता, अभिलंब, अभिलंब का समीकरण, अभिलंब की प्रवणता, ये वाला टॉपिक यहीं से आएगा। और उसके बाद सीमा तथा अवकलज चैप्टर, ये ढंग से पढ़ना, पूरा चैप्टर पढ़ना है,
अच्छे से पढ़ना है, सारे उदाहरण, सारे प्रश्नावली इसको बनाओ। और ये है थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट प्रायिकता, इन चैप्टर को बना लो। अगर इन चैप्टर को आप अच्छे से कर लेते हो तो आप यकीन मानो आपको 12th की मैथ बहुत आसान लगने वाली है, और मेरे तरीके से पढ़ोगे तो और आसान लगेगी, इसका दावा मैं करता हूँ। अगर आप मेरी बातों विश्वास नहीं करते, कोई सा भी एक चैप्टर उठा के मेरे वीडियो देख लो, कोई सी भी एक प्रश्नावली आपको आसान ना लगे तो मेरा नाम बदल के कुछ भी रख देना, ठीक है। तो इसी नोट के साथ मैं वीडियो लंबी नहीं बनाऊंगा, पूरी मैथ पढ़ा रखी है मैंने, लिंक्स मिल जाएगी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस जरूर कर लीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।